नंबर्स के एतबार से इंडिया हैज़ गॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। अगर आप नंबर्स के एतबार से देखें तो टॉप जो 3-4 जो दुनिया की आर्मीज हैं उसके अंदर इंडिया की भी आती है। अब इस इतनी बड़ी फौज ने जो अपने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कहीं पे डिप्लॉय करके रखे हुए हैं तो वो पाकिस्तानी बॉर्डर है। इंडियन मिलिट्री के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, इंडियन जो एयरफोर्स है उसके सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, इसी तरह इंडियन जो नेवी है इवन उनके भी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पाकिस्तान के सरहदों के पास डिप्लॉयड हैं। इसकी वजह यह है कि राइट फ्रॉम डे वन इंडिया की ये थ्रेट परसेप्शन रही है कि वी हैव थ्रेट नंबर 1 फ्रॉम पाकिस्तान। ये हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है और अगर कहीं फ्यूचर में हमें कोई नुकसान पहुंचा तो यहाँ से ही पहुंच सकता है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने फोर्सेस अपनी वहीं पे लगा के रखी हुई हैं। नाउ ये जो उनकी थ्रेट परसेप्शन है ना, इसकी कई वजूहात हैं। इसके हिस्टोरिकल वजूहात भी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर भी अगर आप देखें तो इंडिया के ऊपर जो इन्वेजन्स हुई हैं तकरीबन सारी की सारी इधर से ही हुई हैं। यानी ये जो पाकिस्तानी साइड है ना इधर से ही, सेंट्रल एशिया से भी जो हज़ारों साल पहले इवन आर्यन इन्वेजन्स भी जो हुई हैं तो वो भी उधर से ही हुई हैं। इसकी वजह ये कि ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ना इंडिया का, ये मैदानी बॉर्डर है। आराम से कोई भी आके और अंदर घुस सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा टेरिटरी का कोई मसला नहीं है, सच के पहाड़ हों जंगल दरिया हों ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो यहाँ पे बॉर्डर है वो मैदानी है तो यहाँ से घुसपैठ हो सकती है। तो एक तो ये हिस्टोरिकल है। दूसरा फिर आप देखिए कि एक मजहबी भी पहलू है इसका। ये जो ऊपर की साइड है इंडिया की, हिमालय के जो पहाड़ हैं, ये बात मैं यहाँ पहले भी कर चुका हूँ कि कहीं ना कहीं पे एक मजहबी पहलू भी है इंडिया के अंदर। इवन वहाँ के जो पॉलिसी मेकर रहे हैं शुरुआती दिनों से लेकर वो ये मानते रहे हैं कि ऊपर शिवा रहता है हिमालय के अंदर और ऊपर से वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं तो दुनिया की कोई फौज वहाँ से घुस नहीं सकती अंदर, और ऐसा होता भी रहा है। वो पहाड़ इतने बड़े हैं और इतनी सख्त टेरेन है कि कोई फौज वहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ नहीं सकती इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे हिस्टोरिकली इंडिया कोई ज़्यादा अपने एसेट्स डिप्लॉय नहीं करता था। लेकिन अब ज़माने बदल गए हैं और अब जो है जो तब्दीली आई है वॉरफेयर के अंदर, तो इस वजह से हुआ यह है कि वो जो सख्त किस्म की टेरेन थी वहाँ पर भी इंडिया को ख़तरा महसूस होना शुरू हुआ है। और ख़ास तौर पर ये जो लद्दाख वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से लेकर हमने देखा है कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर के साथ साथ इंडिया ने यहाँ पर भी अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करना शुरू किए हैं चाइनीज़ बॉर्डर के पास। और ज़्यादातर उनकी जो डिप्लॉयमेंट है ये आपको लद्दाख के अंदर नज़र आती है। लद्दाख वाला जो LAC का हिस्सा है वहाँ पे इंडिया ने ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है। लेकिन ये जो रिवाइज्ड किस्म की थ्रेट परसेप्शन आपको नज़र आ रही है इंडिया की जानिब से कि अब वो चाइना को भी थ्रेट कंसीडर करने लगे, इसमें अब भी मसला है। और वो मसला ये है कि ये जो लद्दाख है ना और पाकिस्तानी बॉर्डर, इससे कहीं ज़्यादा इंडिया को थ्रेट असल में दूसरी साइड से है। ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, वो वाला फ्रंट और ये जो सिक्किम है, यहाँ से इंडिया को पाकिस्तान वाली साइड और चाइना वाली साइड से ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वनरेबल एरिया है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके बारे में मैं यहाँ पर पहले भी बात करता रहा हूँ कि छोटी सी ज़मीन की पट्टी है जो कि इंडिया के 2 लैंड मासेस को आपस में जोड़े हुए है और इसके ऊपर चाइना बैठा हुआ है। चेयरमैन माओ, चाइना का फादर ऑफ द नेशन, कहता था तिब्बत हथेली है तो 5 उसकी उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में एक सिक्किम कहता था, एक ये लद्दाख के लिए कहा था उन्होंने और दूसरा ये जो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 3 उंगलियां इंडिया के पास है। तो सिक्किम के ऊपर एक क्लेम, आइडियोलॉजिकल क्लेम उनका जरूर रहा है और इसके नीचे बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। नाउ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से इंडिया के लिए भूटान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भूटान का जो डोकलाम का एरिया है जहाँ पे चाइना का क्लेम है, इससे थोड़ा सा ही दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और अगर यहाँ पर चाइनीज़ कभी भी फ्यूचर में आ गए, जो कि पॉसिबल भी है क्योंकि जंगों में ऐसा ही होता है कि आप दुश्मन के वीक एरिया पे ही सबसे पहले हमला कर रहे होते, तो ये इंडिया का वीक एरिया है। तो चाइना अगर यहाँ पर स्ट्राइक करता है फ्यूचर में, जब भी इनकी वॉरफेयर होती है, तो एक बांग्लादेश चाइना बॉर्डर बनने की संभावना है क्योंकि सिलीगुड़ी का जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। नाउ यहाँ पे इसी मुद्दे को लेकर इंडिया काफ़ी अरसे से लेकर कोशिशें करता रहा कि किसी भी सूरत भूटान और ये जो चाइनीज़ है इनके दरमियान नॉर्मलाइजेशन ना होने पाए, और आई हैव टू से इंडिया कामयाब भी रहा है। इतने डेकेड्स तक वो चाइना को यहाँ से परे धकेलते रहे और उसमें कामयाब भी रहे।
लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट रही भूटान की, उसके दौर में हमने देखा कि दोनों मुल्क नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े और काफ़ी ठीक ठाक किस्म के वहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेस भी की है बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के हवाले से। लेकिन एंड टाइम पे आप इसको कोइंसिडेंस समझ लें या इंडिया की खुशकिस्मती समझ लें, वहाँ पे जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक ऐसा बंदा प्रधानमंत्री बन गया है जो कि बहुत ज्यादा प्रो इंडिया भी माना जाता है और इंडिया इस पे बड़ा खुश है। शिरिंग टोगबे साहब जो कि अब वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका तो बल्कि 2014 में एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर भी हुआ है। इन्होंने कहा था 2014 में कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग एन एम्बेसी इन बीजिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता हम इनके साथ नॉर्मलाइजेशन करें। तो वो बंदा अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, तो इंडिया उस पर बड़ा खुश है। दी सेंटिनल ने रिपोर्ट किया कि शिरिंग टोगबे इंडियाज होप इन दी ईस्टर्न हिमालयाज। The victory of the People's Democratic Party (PDP) in the recently had election of Bhutan and the anointment of Shiring Togbe, its leader, as the Prime Minister of the country must have come as a relief for India after the recent setback New Delhi had to endure in the geopolitical scenario of South Asia in the wake of enthronement of pro-China Mohammad Muizz as the president of the Maldives. The Chinese shadows over the eastern Himalayas presents a geopolitical threat that is much more serious than what is in the Ladakh sector. यही बात जो मैंने आपसे कही और काफ़ी अरसे से लेके आपको यही बात यहाँ समझाने की कोशिश करता रहा हूँ कि लद्दाख सिर्फ ट्रेलर है, असल मूवी इधर है इस सेक्टर पे जहाँ पे मोदी सरकार का सबसे कम आपको ध्यान नजर आता है। यानी उनका तकरीबन सारा का सारा फोकस ही उस साइड पे है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा भी है ना पाकिस्तान, यानी इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान कार्ड चलता है, तो ज्यादातर फोकस आपको वहां पे नजर आता है, लेकिन असल खतरा यहाँ पे है। अच्छा, अब हुआ यह है कि इंडिया समझता है कि ये जो रिसेंटली लोटे त्शेरिंग जो कि पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दौर में जो प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई थी, मामलात काफ़ी हद तक तय भी हो गए थे, तो इंडिया समझता है इसको डीरेल किया जा सकता है या डिले किया जा सकता है मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है इनके दौर में। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे चाइना को गोली कराना भूटान के लिए। इसकी वजह यह है कि पहले से ही चाइना ने शिरिंग टोगबे साहब को गालिबन सिग्नलिंग देना शुरू कर दी है कि जो पिछली हमारी टॉक्स हुई हैं उसी को कंटिन्यू करें और मुआहदा कर लें हमारे साथ, और उनको दबाव में डालते हुए किया क्या है उन्होंने। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की आपको जरा मैं खबर दिखाता हूँ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि चाइनीज विलेज कंस्ट्रक्शन in disputed zone outpaces China-Bhutan border talks. At least 3 villages have been built in the mountainous region separating the two countries, with some doubling in size. The rapid expansion began as a poverty alleviation scheme but serves a dual national security role, Communist Party officials have said. ये जो ऊपर आपको नक्शे में जकरालंग और पसमलंग एरियाज नजर आ रहे हैं और ये सेक्टेंग का जो रीजन नजर आ रहा है ये भी डिस्प्यूटेड है, और नीचे जो डोकलाम है ये भी डिस्प्यूटेड है ना। हुआ ये है कि चाइना ने ऊपर वाला जो एरियाज हैं ऊपर वाले वहां पे गांव बनाना शुरू कर दिए और भूटान को मैसेज दे रहे हैं वो कि देखिए जहां तक बात खत्म हुई थी पिछली गवर्नमेंट में वहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड करें, वरना आप ये भी इलाके गंवा देंगे और डोकलाम का इलाका भी गंवा। वैसे ही डोकलाम पे चाइनीज बैठे हुए हैं। अच्छा, ये प्रेशर वाली बात स्वराज्या ने भी लिखी है, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है कि चाइना इज इंटेंसिफाइंग प्रेशर ऑन भूटान टू सीड डोकलाम एंड सेक्टिंग रीजन बॉर्डरिंग इंडिया। तो भूटान की नई गवर्नमेंट के ऊपर मोदी सरकार आसरा रख के तो बैठी हुई है कि ये रेजिस्ट करेंगे प्रेशर को और ये हमारी तरफ से खेलेंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट वहां से चाइनीज प्रेशर भी इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। अगर वो इसको रेजिस्ट करेंगे तो देखना यह है कि कितने दिन या कितने महीनों तक यहाँ पे वो सरकार जिसको इंडिया कहता है कि ये प्रो इंडिया सरकार है, देखना यह है कि वो कितना दबाव झेल पाते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि यहाँ पे इंडिया को फ्यूचर में मायूसी होगी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ से ऊपर वाली साइड से जो दबाव बन रहा है भूटान के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल
कि इस बाउंड्री जो टॉक्स यहाँ पे इस वक्त पॉज हुए पड़े हैं उसको ज़्यादा देर तक भूटान पॉज करेगा। आई थिंक ये जल्द ही रिज्यूम हो जाएंगी और वो जो बॉर्डर डील पेंडिंग है जिसके अंदर डोकलाम का इलाका, सेंसिटिव इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से वो ऑफिशियली चाइना को मिलना है, तो वो डील गालिबन इस सो कॉल्ड प्रो इंडिया सरकार के दौर में ही होती हुई नजर आ रही है।